हेलो एवरीवन। मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल और आज हमारे साथ हैं अंजलि निरालिया जी, जो कि एमपीपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेलेक्टेड हैं और जिन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली है। तो अंजलि, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आपकी सक्सेस पे और वेलकम टू अवर चैनल। Thank you so much, sir. Good evening to everyone. तो ये हम शाम को इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए अंजलि गुड इवनिंग कर रही हैं। आप जब भी देख रहे हैं उस हिसाब से गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग जो भी हाँ आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अंजलि, अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं करेंटली? सर, अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज खुरई सागर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। आगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपकी ज्वाइनिंग कब हुई? अभी कितना टाइम हो गया आपको वहां पे ज्वाइन किए हुए? सर, मैंने 10 दिसंबर 2025 में ज्वाइन किया है। ओके, तो मतलब अभी मोटा मोटा आपको अभी 25 दिन हुए। 20-25 दिन। हम्म। तो एग्जैक्टली। अगर मैं पूछूं, इन 25 दिनों में आपका गवर्नमेंट कॉलेज में क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से वर्किंग आवर है और कितनी क्लासेस लेनी पड़ती हैं आपको वहाँ? तो सर, वर्किंग आवर्स बेसिकली क्योंकि सार्थक ऐप से अटेंडेंस लगती है तो 6 आवर्स रहता है मिनिमम। ओके। बाकी ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि इतने बजे छूट ही जाना है। तो हम्म। जो भी आपका वर्क शेड्यूल जैसा भी रहा उसके अकॉर्डिंगली। तो मेरे सुबह की शिफ्ट रहती है, 9:40 से क्लासेस स्टार्ट होती है और 12-1 बज जाता है मुझे। और हम्म। अभी मैं बेसिकली बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड सब में मेरे एक सब्जेक्ट्स है, उसके हम्म। अकॉर्डिंगली क्लासेस ले रही हूँ। और देन एमकॉम में भी मेरी क्लासेस है, एमकॉम फर्स्ट सेकंड तो दोनों में। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं अभी वहाँ पे? एम कॉम और बी कॉम? सर, बीकॉम में बीकॉम फर्स्ट में आई एम टेकिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम्म। देन देयर इज वन न्यू सब्जेक्ट, टूरिज्म मार्केटिंग। ओके। हाँ, तो एक वो सब्जेक्ट है, बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स हम्म। एंड जो जो कॉस्ट एनालिसिस एंड जो जो कंट्रोल, आपने एमकॉम। बी कॉम एम कॉम में पढ़े होंगे अब वो सब पढ़ाने का वही मतलब ठीक। वही सर, वही वही। ओके। कितनी क्लासेस लेनी पड़ती हैं इस दौरान अभी आपको? सर, वैसे तो अलॉट मतलब हर क्लास में एक पीरियड अलॉट होता है, 4 पीरियड रहते हैं। तो स्टूडेंट जैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंगली कभी एंड मन किया ज्यादा भी एंड पढ़ा दिए। एंड ड्यूरेशन कितना रहता होगा क्लासेस का जनरली? 40 मिनट्स, 40? एक पीरियड का 40। ओके। तो लगभग आप 4 क्लासेस लेती हैं और 6 आवर का है, तो 6 आवर का मुझे हम्म लगता है कि इससे कम वर्किंग आवर तो कहीं नहीं रहता होगा। अगर आप हम्म। इसमें जाए तो वही। लिमिट कोई नहीं रहती, आप दस एंड घंटे सर, 12 घंटे। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, हम्म। बहुत ही पीसफुल। हम्म। मतलब जब तक बच्चे रहते हैं तब तक तो अच्छा लगता है, जब बच्चे चले हम्म। जाते हैं 12-1 बजे तो हम्म। एकदम शांत, एकदम हाँ। कबूतर गुटर को करते हैं फिर। ओके। तो अंजलि, इससे पहले भी आपने कोई एग्जाम दिया था, मतलब ये सर एमपी तेरा। में से? जी सर, मैंने इसके पहले एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट का भी एग्जाम दिया था। हाँ। वो भी मतलब मेरा हो गया था, वेटिंग में आया था, बट आई वाज कीन टुवर्ड्स दिस टीचिंग लाइन ओनली। हम्म। देन नेट जेआरएफ मतलब वो भी मैंने मतलब क्रैक किया था। हम्म। देन उसके बाद एमपी टेट वर्ग 1 का जो एग्जाम हुआ था वो भी जी। मैंने क्वालिफाई किया था। और मैं इसके पहले यही पोस्टेड थी गवर्नमेंट स्कूल भानगढ़ में, अच्छा। बी मतलब ये सागर में ही। तो तो उसके कितने टाइम अकॉर्डिंगली मुझे काम किया वहां पे एज ए वर्ग एक शिक्षक? उच्च माध्यमिक शिक्षक वो हाँ। सर मैंने 1 साल 1 महीना और फिर मेरी इसकी ज्वाइनिंग आ गई थी। हाँ। अच्छा, तो मतलब उसकी ज्वाइनिंग फास्ट हो गई थी, है ना? क्योंकि वो एमपीएसबी ने, आई थिंक, है ना? हाँ हाँ। हाँ। मतलब जब मैं इसको मतलब अपना वर्ग 1 वाला जॉब ज्वाइन करी तब मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू का मतलब वो आ गया था कि रिटर्न क्लियर है, इंटरव्यू होने वाला है। हाँ। तो वो 6-8 महीने ऐसे ही निकल गए, फिर वहाँ, सिलेक्शन के बाद 6 महीने। जी जी, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था आपका, गवर्नमेंट स्कूल का एक्सपीरियंस? वो थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। सर, मैं ऐसा बोलूंगी, हम्म। गवर्नमेंट स्कूल्स में सर बहुत अच्छा टीचर्स हैं। लोगों हम्म। ने ये भ्रम बना के रखा कि नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ है। हम्म। और सर बच्चे इतने अच्छे थे, मतलब मैं एक रूरल स्कूल में पोस्टेड हुई थी। हम्म। एक्चुअली दैट इज ऑल्सो अ बिट स्टोरी, बट हम्म। उसको स्किप करते हैं, अभी यहीं आते हैं। जी। तो सर एकदम इंटीरियर रूरल स्कूल था मेरा, और सर हम्म। वहां के बच्चे देवर लाइक उन्हें कोई शिक्षक मिल जाए बस पढ़ने को, इतने हम्म। क्यूरोसिटी से भरे हुए थे। और जब मैं आ रही थी तब भी बच्चे एकदम हाईली इंस्पायर्ड हो गए थे, और दे विल बी लाइक मैडम हमको भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, हमको मैडम बस आपके जैसा बनना है। तो हम्म। काफी अच्छा मतलब माहौल था वो स्कूल का। अच्छा, तो अकाउंटेंसी ही पढ़ाती थी कि उसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट? हाँ, मैं सर वहां पे थोड़ा वर्कलोड ज्यादा ही था, ज्यादा क्या था सर, मैंने ले भी लिया था। हम्म। 11th 12th अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज एंड देन इकोनॉमिक्स ही पढ़ाती थी मैं 12th को, बिकॉज इट वॉज द हम्म। बोर्ड क्लास। तो अराउंड 5 क्लासेस आपको लेने पड़ते रहे होंगे, यस। है ना? तो लगभग 6 घंटे का वहां पे भी आपका वर्किंग हाँ हाँ हाँ। है।
अ, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर और टैक्सेशन असिस्टेंट और एमपीटीटी वर्ग एक, इनकी थोड़ी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप बताइएगा, आप किस तरह कितने घंटे पढ़ती थी? और वर्ग एक में तो इंटरव्यू होता नहीं, लेकिन टैक्सेशन असिस्टेंट और एमपी ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आपने हम्म। इंटरव्यू दिया होगा, तो उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा। पहले एग्जाम प्रिपरेशन से शुरू करते हैं कि आप मतलब सब सर आप कितने घंटे पढ़ती थी, ठीक है, और किस तरीके से आप रिवीजन करती थी, मॉक टेस्ट आपने दिए, इन सारी चीजों के बारे सर ऐसे घंटे में तो मैं आपको में। मतलब ऐसा बताना एवरेज चाहूंगी कि एवरेज ऐसा। घंटे। हाँ, मतलब बच्चे बहुत ही कितने घंटे पढ़ाई करी, अरे हम्म ये नहीं। हमने शुरू से मतलब सर 11th 12th हम्म बीकॉम एमकॉम यहाँ से ही अपने बेसिक्स को मजबूत रखना चाहिए। मतलब हम्म अगर आपको इस लाइन में जाना है तो बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। फिर उसके बाद जब तैयारी की हम बात करते हैं, जैसे सर नेट का एग्जाम है, नेट में कुछ नया नहीं आता है, वही जो आपने बीकॉम एमकॉम में पढ़ा होता है। सो यूजी और पीजी बेसिकली का कंसोलिडेट कर देते हैं वो, है ना वो? हाँ, यूजी पीजी ही रहता है। ठीक है। तो और दूसरा जैसे आपने पूछा स्केड्यूलिंग कैसा रहा, सर मैं शुरू से ही जॉब कर रही थी मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एज अ मतलब पीजीटी कॉमर्स एंड अच्छा, ओके। ये गेस्ट फैकल्टी से पढ़ा हाँ रही थी। तो हाँ। मेरा ये था कि कॉलेज से या स्कूल से आने के बाद आई जस्ट स्विच टू द लाइब्रेरी। वहां मैं मतलब 2-3 बजे पहुंच जाती थी लाइब्रेरी, घर हम्म, से 2 टिफिन लेके निकलती थी। अच्छा। देन उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई करके 8 बजे सीधे घर जा रहे हैं, हम्म ऐसा था। मतलब डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म चाहे आप वो लाइब्रेरी में पढ़िए हम्म, और चाहे वो आप अपने घर पे पढ़िए, बस डिसिप्लिन होके आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल तो सही बात है देन अगर। सर क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की मैं बात करूं तो हम्म सब में एक चीज कॉमन कॉमन थी, कॉमर्स आना ही आना था। हम्म तो दूसरा जैसे सर आपके वीडियोस काफी फ्रूटफुल लगे मुझे इसमें। जो आप ऐसा शाम को सेशन चाहते थे कि हम्म इस टॉपिक का पीवाईक्यूज कराया जाएगा। तो हमने वो टॉपिक, जैसे हमको पता चला था कि स्केड्यूल हो गई क्लास, तो उस टॉपिक को रिवाइज कर लिया। देन हम्म आपका वो वीडियो देख के वो रिवीजन कर लिया पूरा। और सर मुझे अच्छे से याद है कि मैम लोग जैसे कोई न्यू कंसेप्ट होता था तो उसको इंट्रोड्यूस भी करती थी। तो हम्म, सर वो काफी काफी हेल्पफुल रहा। वो जो हम्म, यूट्यूब के सेशंस पीवाईक्यू वाले थे, वो मैं हम्म, आज भी उनको फॉलो करती हूँ। जैसे अच्छा। कोई एग्जाम्स का होता है तो मुझे हम्म, काफी पसंद है वो अच्छा। सेशंस। तो जैसे आपने जो बताया वो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी बेसिक से स्ट्रांग होने चाहिए, और अगर कोई नया कंसेप्ट आ रहा है तो आप उसको ऐड करते जाइए। आपको मेरे हिसाब से जी इस जी बात का फायदा बहुत मिला होगा, क्योंकि आप पहले से टीचिंग कर रही थी। तो जब हम पढ़ते हैं जी। कोई चीज़ तो हम भले स्किप कर दें, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ हम्म। तो मैं स्किप नहीं कर सकता, ठीक है। स्किप नहीं कर सकता, जी वहां जी। आपको तैयार रहना पड़ता है कि किस तरीके के डाउट्स बच्चे पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपको जी जी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि ये भी मुझे आना चाहिए, क्योंकि वहां आप ये नहीं कह सकते जी कि ये तो यार कि मैंने। मुझे नहीं आता। हाँ हाँ। तो इसका आपको फायदा मिला होगा, बट स्टिल फिर इंटरव्यू का फेज कैसे आपने मैनेज किया? इंटरव्यू टैक्सेशन असिस्टेंट का भी दिया था आपने कि नहीं दिया था उसका? जी जी, टैक्सेशन असिस्टेंट का भी इंटरव्यू दिया था, उसका दोनों शायद मेरा इंटरव्यू, चार दोनों इंटरव्यूज का बताइए, चार। थोड़ा सा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उसमें, और कैसे सवाल थे, थोड़ा सा अगर कुछ याद होंगे तो। हाँ हाँ, जी जी जी। सबसे पहले तो सर अपना डेफ अच्छे ध्यान से हमको भरना चाहिए, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसी के हम्म अराउंड पूरा इंटरव्यू हो रहा होता है। हम्म, सर दूसरी चीज, इंटरव्यू का डर, वो मुझे भी लगता है, सबको लगता है, बट आई एम टेलिंग द फैक्ट, वो बस दरवाजे के बाहर तक का डर लगता है। वंस यू आर इनसाइड दैट केबिन और द रूम, इतना हल्का माहौल कर देते हैं मतलब जो हमारे पैनल में बैठे होते हैं, इट मेक यू सो कंफर्टेबल। और वहां से फिर सर वो आपकी अंदर की पर्सनैलिटी हाँ। बाहर आ ही जाती है, यू एक कैंट बार आप हाइड अंदर दैट चले गए थिंग्स। ना तो वहां पे कोई स्किप रूट नहीं है ना, तो आप आ गए अब, ठीक है। हाँ को फेस करना है, अब आपका दिमाग भी प्रिपेयर्ड है कि आपने ये जाना है। अब जो आता है यही है, अब कोई आपके पास वहां इतना भी टाइम नहीं होता कि आप रिकॉल भी कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। जी जी जी। तो किस तरह से सवाल पूछे, और कितने का पैनल था दोनों का बताइएगा? सर टैक्सेशन असिस्टेंट वाले में मतलब हम्म, 4 पैनल में लोग थे। मेंबर्स थे। और एक सब्जेक्ट, हाँ एक में 4 मेंबर्स थे। एक सर थे जो सब्जेक्टिव पूछ रहे थे। हम्म और एक सर ने मुझसे मेरी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। हम्म देन एक सर ने जनरल मुझसे मतलब उन्होंने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था मुझसे। हम्म और मतलब जनरल बातें पूछी थी, स्कूलिंग कहाँ से हुई कैसा, वो करके। और फिर जो लास्ट पैनल थे उन्होंने मुझसे लास्ट लाइन ये बोली थी, अंजलि यू हैव वेरी गुड टीचिंग एप्टीट्यूड एंड हम्म व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर दीज एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स। तो आई हम्म, सेड सर आई एम डूइंग सो, और ये एग्जाम भी मतलब ऐसा बीच में पड़ा। सेड ओके ओके, मतलब आई वाज ट्राइंग टू हाइड माय टीचर इनसाइड हाँ, मी, बट ओके। वो सब रिवील हो जाता है हाँ, कि रिवील हो क्या जाता करें है, हम। आप खासकर जिस चीज को छुपाना चाहें उसको आप छुपा नहीं सकते, ठीक है।
तो वही। उनको वो उसको कुरेदते हैं, अगर आप उनको पता चले ना कि ये इस तरह से है तो वो कोशिश करते हैं कि ये कुछ हाइड ना करे। हाँ। टैक्सेशन असिस्टेंट में जैसे कुछ जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड भी सवाल पूछे थे क्या उन्होंने? हाँ सर, मतलब मुझे बहुत अच्छे से तो याद नहीं आ रहा है, पर हाँ। शायद उन्होंने मुझसे उस समय भी इनकम टैक्स का स्लैब पूछा था जो अच्छा। करेंटली था। हम्म। हाँ, और इनकम टैक्स से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, ऑल्दो इनकम टैक्स वाज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, बट दे हम्म। आस्क्ड क्वेश्चन टू इनकम टैक्स। ये मैंने ग्रुप पे भी मैसेज किया था जब बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। प्रॉब्लम क्या है कि हम्म। जीएसटी के लिए जो मेंबर्स हैं वो भी अभी मतलब उनको भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ। क्योंकि इनकम टैक्स हर साल लोग रिटर्न भरते हैं, जैसे सैलरीड पर्सन अगर कोई है तो उसको इनकम टैक्स का हम्म। रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बट जीएसटी का उसको काम नहीं है। तो उनको भी हाँ कम हाँ नॉलेज रहता है, तो इसीलिए मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि भले सिलेबस में हो या ना हो, वो इनकम टैक्स वो पूछते ही पूछे पूछते हैं थे। अगर आपका टैक्सेशन का है तो। जैसे बेसिक चीजें अगर आप अकाउंटेंसी में जाओ ना, तो कई बार तो वो बेसिक ऐसे पूछ लेते हैं कि चलो वो गोल्डन रूल्स बता दो, ठीक है। हाँ और सर, और कई बार तो AS3 अटकस पूछा था टैक्सेशन। उन्होंने। जी जी। हाँ बताएं। AS3 पूछा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा था उन्होंने, और हाँ। अकाउंटिंग कुछ जैसे बेसिक्स ही पूछा था, 11 12 टाइप का ही था, कुछ पूछा था उन्होंने ये सब। ओके। तो काफी टाइम भी हो गया सर टीए हाँ। का तो अब इसलिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, उसके इंटरव्यू में कितने मेंबर्स थे पैनल में और किस? सर वही सेम 4 मेंबर्स थे। हम्म। एक जो सर थे उन्होंने मुझसे डायरेक्ट नेम, मेरी पीएचडी से रिलेटेड, एमपी से, मतलब एमपी बेसिकली बीना से रिलेटेड जहाँ पे मैं पोस्टेड हम्म। थी, हम्म। उससे रिलेटेड कुछ आंदोलन ये सब, और मतलब मेजरली पीएचडी से रिलेटेड बात करी थी। देन जो बाकी 3 मेंबर्स थे वो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज रख रहे थे। तो हम्म। एक टैक्सेशन रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, इनकम टैक्स, सरचार्ज, रिबेट, इसमें क्या डिफरेंस, ये सब। हम्म। मतलब बेसिक्स ही पूछा सर, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं पूछी। फिर एक फाइनेंस के, तो उन्होंने पूछा फाइनेंस के 3 पिलर्स बताइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हम्म। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, ये सब उन्होंने पूछा। हम्म। फाइनेंस से और भी कैपिटल बजटिंग पूछा था शायद उन्होंने मुझसे, ऐसा कुछ कुछ था। देन इकोनॉमिक्स में डिमांड, डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। और उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सर, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो हम भी क्लास 12th में बच्चों को पढ़ाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि आरबीआई जितने चाहे उतने नोट क्यों नहीं छाप सकती, ऐसे ओके। करके पूछा ठीक। था। ओके। हाँ, ठीक है। ये बहुत डाउट रहता था जब आप खासकर 7th 8th 9th 10th में होते हैं ना, तो ऐसा लगता है सब अभी। हाँ। तो ठीक है। अच्छा सवाल पूछा उन्होंने। और कितना ड्यूरेशन रहा होगा दोनों इंटरव्यूज का, अगर हम अलग अलग बात करें, टैक्सेशन असिस्टेंट? टैक्सेशन असिस्टेंट का तो सर थोड़ा लंबा ही, 20 25 मिनट था, और इसका भी हम्म। शायद 20 25 मिनट ही चला होगा। मतलब सर वो ऐसा इंटरव्यू में एकदम बातचीत होने लग जा रहा हम्म। था, काफी अच्छा, मेरा दोनों एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा इंटरव्यू को लेके। ओके। और उसमें पहले एक सवाल जो आता है ना कि इंट्रोडक्शन, वो पूछते हैं आपसे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर वो सीधे सवाल पे चले जाते हैं? सर टैक्सेशन असिस्टेंट में उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया था, पर हम्म। एपी में नहीं लिया था। हम्म। डायरेक्ट उन्होंने शुरू किया था कि अच्छा आपका जेआरएफ है, आप हम्म। पीएचडी कर रहे हैं, तो फिर अपने पीएचडी के बारे में बताइए, ऐसे करके। तो अभी आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई है कि चल रही है? नहीं सर, इट्स रनिंग अब। हम्म। मतलब मेरा पार्ट टाइम रिसर्च चल रहा है, गुरु हम्म। घासीदास विश्वविद्यालय, ओके, तो बिलासपुर से। बहुत जल्दी आप डॉक्टर अंजलि बनने वाली हैं, है ना? जी सर, बस आप सबकी शुभकामनाएं रहे। हाँ बिल्कुल, आप बन जाएंगी, आपकी मेहनत है, हम लोगों का तो बस थोड़ा सा गाइडेंस है। अंजलि, जी। आपको हमारे कोर्स से कुछ मदद मिली इस प्रिपरेशन के दौरान, अगर कुछ बताना? जी सर। जी। सर मतलब जैसे कि कोई ना एक तो इंटीग्रेट कोर्स मिल नहीं रहा था, फिर मैंने देखा था अफेयर्स विद बिजनेस, और मुझे शायद याद है काफी लास्ट लास्ट तक मैंने ज्वाइन किया था। सर हम्म। आप पे कोर्स की एक सबसे अच्छी बात, सारे टॉपिक्स कवर्ड थे। हम्म। इनफैक्ट मुझे याद है यूनिट 10 में कुछ कस्टम ड्यूटीज ये सब से रिलेटेड टॉपिक था, वो कहीं नहीं मिला था सर, वो सिर्फ आप ही के पास मिला। और हाँ, उसमें कुछ एमपी जीएसटी से रिलेटेड टैक्सेशन की जी चीजें जी। था, वो भी सिर्फ आपके पास। एंड द नोट्स उसमें सर कितना अच्छा सिस्टमैटिक नोट्स थे। मैंने जस्ट उनका प्रिंट आउट निकाला, हाइलाइटर से हाईलाइट किया, एंड आई हम्म। एम रेडी फॉर इट। मतलब मुझे अलग से नोट्स बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, ऑल्दो आई प्रिपेयर द नोट्स, जी बट वो काफी अच्छा अच्छा था, जी। हमारे मतलब क्लासेस इंटीग्रेटेड में, था। हाँ, हम क्योंकि नोट्स बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि जी सर। मैं खुद एस्पिरेंट रहा हूँ, पढ़ता था, तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि नोट्स बनाना सबसे मुश्किल काम है। जैसे अगर मान लीजिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आपको लिखना पड़ रहा है, तो आपके एफर्ट डबल हो गए। हाँ, ये डिस्क्रिप्टिव जी। एग्जाम हो तो आपका लिखना काम आ सकता है, लेकिन एमसीक्यू एग्जाम में वो थोड़ा नहीं आता। तो थैंक्स टू राहुल सर, जी राहुल सर सर। को मैंने बोला था क्योंकि मैं ओवर ऑक्यूपाइड चल रहा था, तो सीए राहुल सर जो मेरे पार्टनर हैं,
उन्होंने कस्टम जी ड्यूटी के सर। नोट्स आपको बनाए थे, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी उन्होंने ही पढ़ाया था। तो हाँ नोट सर। में हम मेहनत कर लेते हैं, तो वो हम कोशिश ये करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से आपके सामने आए, है ना। जी। तो मुझे बहुत तो खुशी हुई। सर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो हम लोग कहीं नहीं मिल रहे थे, वो हाँ, उस कोर्स से मिल गए थे। मतलब चलिए। कवरेज ऑफ द कोर्स वाज एक्सीलेंट। चलिए, थैंक यू सो मच अंजलि, आपके इस अप्रिसिएशन के लिए। अंजलि, ये थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, जितने भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, या कोई भी पहली गवर्नमेंट जॉब आपके जीवन में लगी, या फिर मान लीजिए प्राइवेट जॉब भी जो हम करना चाहते थे, उसमें और पहले के लाइफ में क्या चेंज आया। जैसे जब आप वर्ग एक की शिक्षक बनी, ठीक है, उच्च हम्म। माध्यमिक शिक्षक, उसमें फिर होता है ना कि हमारे रिलेटिव्स या जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में और हमारी थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आया। और फिर जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, तो जैसा आपने बताया कि आप जहाँ पढ़ाती थी, वो बच्चे आपको अस्पायर कर रहे थे कि मैम हमें आपके जैसे बनना है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बताइए, वो क्योंकि वो साइकोलॉजिकल होता है, तो मैं वो समझना चाहता हूँ। जी। सर वो कहते हैं ना, एक रिजल्ट से आपका वक्त बदल जाएगा, ऐसे अपन रील्स देखते हैं, एंड इट्स डैम ट्रू। वो एक रिजल्ट से सर, वो आई कैंट एक्सप्लेन वो इमोशंस। मेरा तो सर जब रिजल्ट आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का स्पेसिफिकली बताऊंगी, तो दैट वाज माय ड्रीम कम ट्रू वाला जॉब। तो एक मतलब मेरे कलीग ने कह दिया था अंजलि नहीं हुआ है, उन्होंने शायद मेरी निरालिया की स्पेलिंग गलत देखी थी। ओके। सर दैट 2 minutes ऑफ फेलियर दैट आई हैव फेस्ड, देन चलो ठीक है देखते तो है नाम। मैंने देखा नाम सर कंफर्म ही नहीं हो पाते जब तक 4 लोगों से पूछेंगे नहीं, देखो यार नाम है कि नहीं है, नाम है कि नहीं है। मतलब सर ऐसा वो लगता है अलग कि ही शायद फीलिंग। सपना ही चल रहा है, तो थोड़ा मतलब कंफर्म करने की कोशिश एग्जैक्टली। करते हैं, ठीक है। फिर तो उसके बाद जब पेरेंट्स को बताया तो दे भी लाइक हो गया यार, सही में हो गया। कि हाँ, सर असिस्टेंट प्रोफेसर इज समथिंग जो काफी, आपको ही पता है इसका हाँ, कितना ज्यादा हाँ, काफी हाइप है इस शानदार। एग्जाम। हाँ, काफी बहुत शानदार, मतलब अगर आप पीसफुल लाइफ चाहते हैं, ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर से बेहतर शायद नौकरी नहीं हो सकती आपके लिए, हम्म। है ना। जी ओके, सर। तो पेरेंट्स का एक्सप्रेशन देख के ही आपको बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि जीवन में दे स्टार्टेड जस्ट क्राइंग। हाँ, हाँ, हमारे जीवन में जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारी सफलता से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होता है तो पेरेंट्स होते हैं। उनके अलावा फिर सेकंड नंबर पे आप टीचर्स को कह सकते हैं। तो अ, अभी जो अगर मैं एक और चीज की बात करूं, सैलरी, ठीक है, तो एमपीएसबी में आई थिंक आपको फर्स्ट ईयर में 70% का रहा होगा, है ना, क्योंकि उसमें और बच्चे जी सेलेक्टेड सर। हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो यही कहते हैं कि उसमें 70, 80, 90 ऐसे करके 100 होता है ना, आफ्टर 3 इयर्स। जी सर। तो एमपीपीएससी में तो ऐसा कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। 56, 100 बेसिक पे है, फिर आपका 52। 57। हाँ, 57, 100। 57 सर, हाँ, 700। 57,000, हाँ, है ना। तो हाँ सर। ग्रॉस सैलरी कितनी बन जाती होगी, अभी तो आपको आई नहीं होगी कि आ गई। अभी नहीं आई सर, लेकिन पता है इन हैंड कुछ 82 या 83 समथिंग आएगी, क्योंकि और ग्रॉस ग्रॉस। 92, हम्म 92 कुछ बनती है, और ये फर्स्ट ईयर 92 93। में, और ये फर्स्ट ईयर में, है ना। और आफ्टर पहला वाला। आफ्टर एट्थ पे कमीशन, ठीक है, डेफिनेटली ये 1.5 लाख के आराम हो जाएगी। तो और वो जनवरी से एप्लीकेबल भी हो जाएगा, बाद में एरियर्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना। तो जी सर। अंजलि, आप कुछ सलाह देना चाहेंगी, जो अभी वैकेंसी फिर से आई है असिस्टेंट प्रोफेसर, 4 सालों में 3 बार वैकेंसी आ चुकी है, उसके पहले 18 साल में 3 बार आई है, और ये जो जी वैकेंसी है सर। इसके बाद फिर वैकेंसीज बचेंगी नहीं, ठीक है। तो जो हम्म। एस्पायर कर रहे हैं अभी या एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे, किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से अपने सिलेक्शन के चांसेस को हाईएस्ट लेवल तक ले जाएं। सर इसको मैं दो मतलब कैटेगरी में बोलना चाहूंगी। पहला वो एस्पिरेंट जिसका पिछली बार नहीं हुआ था और हम्म, वो इस साल दे रहा है, दिस इज द लास्ट चांस, आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद वैकेंसी आने वाली है। बहुत और मुश्किल है। सर तमाम एक्सक्यूजेस, घर के काम है, मेरा हम्म, ये है वो है, उसको साइड करके एक बार फोकस होके इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा देना चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं आता है पेपर में। हम्म, तो एक्सक्यूजेस तो सर सब बताते हैं, लेकिन मेहनत करने से हो जाता है, हाँ, सही में होता है। हाँ, और बिल्कुल। दूसरी कैटेगरी सर वो स्टूडेंट्स सर, क्योंकि आपको ही पता होगा एमपी में ये जो मतलब रिजल्ट नहीं आता है और पहले पेपर हो जाता है। जैसे हमारा 2024 का भी हुआ, हमने भी एग्जाम दिया, वो भी हो गया। हम्म, बट अगर ऐसा होता है फिर से, तो आई विल से आपका हो गया इंटरव्यू, आप उसको साइड करके फोकस हो जाओ नेक्स्ट एग्जाम के लिए एकदम। हम्म, ऐसा सोचो ही मत कि वहां उम्मीद है या नहीं है, वो मतलब उसको बैक फुट में रख के फ्रंट फुट में फिर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। अभी हम्म, काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका रिटर्न एग्जाम हो गया होगा 2024 वाला,
तो मैं उनको ये बोलूंगी इसको भी भरिए और फुल डेडिकेशन के साथ ये एग्जाम भी दीजिए। हाँ, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। सही बात है। और एक और बात कि जैसे मेरी तरफ से ये सजेशन रहता है कि जैसे अभी आपका इस बार उन्होंने एग्जाम डेट भी पहले दे दिया है 2 अगस्त को, ठीक है। तो अगर अभी आप 3 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप जनवरी में हैं अभी और आपके पास 7 महीने बाकी हैं, ठीक है। तो इन 7 महीनों में अगर आप 3 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आप मतलब मोर देन इनफ प्रिपेयर्ड हो जाएंगे उसके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। और किसी दूसरी भी चीज एग्जाम। एमटीपीएससी के आपने बताया जैसे कि पीवाईक्यूज करने चाहिए, साथ ही साथ जो सेम सिलेबस के जैसे पीवाईक्यूज हो हम्म। गए और जो हम क्लास में करवाते भी हैं पीवाईक्यूज यूजीसी एग्जैक्टली। या एमपीएससीटी का भी जो हो गया, ठीक है, जो अभी होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए उसको भी आपको सॉल्व करना चाहिए। और किसी भी एग्जाम के एमसीक्यूज आपको दिए जा रहे हैं कोर्स में स्ट्रक्चर्ड, मतलब अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो स्टिक टू द सिलेबस, ठीक है। और अगर आप कोई कोर्स ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे आपको स्ट्रक्चर्ड वे में ही पढ़ाया जाता है जो कोर्स है, ठीक है। क्योंकि कोई भी टीचर एक्स्ट्रा टॉपिक क्यों पढ़ाएगा, उसका एफर्ट क्यों करेगा, ठीक है। अब आपके सिलेबस सही में है। अगर इनकम टैक्स है तो आप जीएसटी पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, नॉलेज बढ़ेगा बट हाँ। एग्जाम में कोई मदद नहीं मिलने वाली, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है, आपने भी ये शायद नोटिस किया हो कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आए हमारे, 5 क्वेश्चन ऐसे अतरंगी होते हैं जो कहीं नहीं मिलते, ठीक है। हाँ। एस्पिरेंट्स क्या करते हैं जनरली कि वो 5 क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं। 5 के पीछे। वो पांच एग्जैक्टली ये किसी को होता भी नहीं है आने, सर। वो पांच किसी को हाँ। नहीं आने, ठीक है। और अगर वो 5 के पीछे आपने 95 में अपने एफर्ट कम डाले, ठीक है, जैसा हम्म। कई बार होता है कि मान लीजिए 20 क्वेश्चन हैं, 10 आपने ठीक से हम्म। पढ़े नहीं और 10 इतने टफ आ गए कि आपसे बने नहीं, तो हिसाब बराबर हो जाता है उसमें, ठीक है। तो आपको जो आ हम्म। रहा है, जो कंटेंट आपका बेहतर है उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। और सिलेबस का सिलेक्शन भी कोई, हाँ, हाँ हाँ बताएं। 60 to 70% अटेम्प्ट करने से हो जाता है, मेरा ऐसा हाँ, मानना है। 80% मैक्स टू मैक्स। ये मैंने कई एग्जाम्स में प्रिपरेशन कराई है और खुद भी, हम्म। तो मैंने ये देखा है कि अगर आप 70% स्कोर करने हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी से आपको कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। 70 पर मतलब डेफिनेटली। इवन 60 to 70 एक बहुत सेफ मार्जिन होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे। आप 60 के ऊपर जितना चले जाएंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका बढ़ता चला जाएगा। सेफ्टी पे। हाँ। यस सर। तो अंजलि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत खुशी थैंक यू हुई कि सर। आपने 3 3 एग्जाम्स क्रैक किए और आप पीएचडी के लिए एस्पायर कर रही हैं। इन फ्यूचर मुझे भी अगर पीएचडी करनी होगी तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा definitely। सर और थैंक यू सो बहुत मच अच्छा फॉर योर लगा, गाइडेंस सर। बहुत अच्छा लगा। और हमारी मतलब शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन में असिस्टेंट प्रोफेसर से फिर एसोसिएट प्रोफेसर और बाकी आगे जो भी होता है सब कुछ जी अचीव सर। करते हैं। और क्या पता एक दिन आप वीसी बन जाएं, ठीक है। तो सारी शुभकामनाएं थैंक यू सो आपको, मच है सर। ना। तो ओके। आपकी क्योंकि टीचिंग एबिलिटीज मुझे भी बहुत बेहतर लगी, क्योंकि आप पहले से पढ़ा रही थी, तो इसका मतलब ये था कि असिस्टेंट प्रोफेसर आपके दिमाग में था कि ये मुझे ये करना है ना। जी तो सर। क्या होता है ना कि हमारे कोई एफर्ट बेकार नहीं जाते। जाहिर सी बात है जब आप प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी वहां थोड़ा ज्यादा मेहनत हम्म। रही होगी, है ना। बट उसके बाद भी अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालना और फिर सेलेक्ट होना, फिर एक एग्जाम के बाद दूसरे में, तो बहुत मतलब अच्छी अचीवमेंट्स हैं आपकी। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके अंजलि। थैंक यू सो मच सर। ओके अंजलि, थैंक यू। थैंक यू सर।